Good morning student, Bhartiya College of Polytechnic Durg, course Diploma Computer Science and Engineering, Electrical Engineering, first year first semester student, subject on Computer Fundamental and Application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 वर्ड प्रोसेसिंग. So this is a lecture number first, unit 2, and our topic overview of word processor. तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, उसमें कैसे वर्क करते हैं, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं. तो वर्ड प्रोसेसर में जो बेसिक है, बेसिक ऑफ फॉन्ट टाइप. तो बेसिक ऑफ फॉन्ट टाइप में ये जितने भी है ये सारे फॉन्ट्स हैं. अल्जेरिया, एजेंसी, एंडियंस. सो फॉन्ट टाइप का यूज़ जो होता है, हम अपने वर्ड्स के अलग अलग फॉन्ट सेट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो फॉन्ट जो है वो एक तरह से वर्ड को लुक भी देता है, इंटरेक्टिव, यूज़र को इंटरेक्ट भी करता है. तो ये जो होता है वो बेसिक्स एमएस वर्ड का. तो एमएस वर्ड जो होता है वो कॉमनली यूज़ जो होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए. अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि फ़ॉन्ट को कैसे सेट करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना पड़ेगा. तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ता है. स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे. ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करना पड़ेगा. तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर है, इसमें क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये जितने भी है ये सभी एप्लीकेशंस हैं. तो इसमें से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी एप्लीकेशन हैं हर एक एप्लीकेशन का अपना अलग अलग यूज़ है. तो हमको वर्ड प्रोसेसर या एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना है जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करेंगे. तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये एमएस ऑफिस जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका एक पेज ओपन होगा, होम पेज. तो ये एक तरह से वर्ड एमएस वर्ड का होम पेज है. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहेगा. सबसे पहला आता है ये टाइटल बार. ये जो है यहाँ पे ये टाइटल बार है. टाइटल बार में आपका डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है. उसके बाद जो सेकंड नंबर यहाँ पर ये जो है ये आपका मेनू बार होता है. मेनू बार में आपके होम ऑप्शन रहेगा. ये जितने भी इसको टैब कहते हैं, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब. तो ये जितने भी टैब है ये आपके मेनू बार में रहते हैं. तो इसमें हम जानने वाले हैं आज फॉन्ट के बारे में. तो अगर आपको पूछा जाता है तो फॉन्ट कौन से टैब में रहता है, वर्ड के कौन से टैब में रहता है, तो आपका आंसर रहेगा होम टैब में रहता है. तो इस होम टैब में आपको फॉन्ट यहाँ पे मिलेगा. इस फॉन्ट में आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये चेंज फॉन्ट फेस, किसी भी वर्ड का फॉन्ट चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. सपोज मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, व्हाट इज योर नेम. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है, तो इसका फॉन्ट चेंज करना है. तो इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए चलो मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ. यहाँ से साइज़ बड़ा करने के लिए आपको किनारे पे यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिखा रहेगा, यहाँ पे सेट करना है. जितना फॉन्ट चाहिए साइज़ उतना आप यहाँ पे सेट कर लेंगे. तो ये फॉन्ट साइज़ हो गया. तो फॉन्ट साइज़ करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे. जितने वर्ड को आपको फॉन्ट देना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कैलिब्री बॉडी में रहेगा. इसका फॉन्ट जो है ये जिस फॉन्ट में है इस फॉन्ट का नाम है कैलिब्री बॉडी. क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इसके फॉन्ट को चेंज करेंगे तो हम देख लेंगे कौन से फॉन्ट अच्छा लगेगा. जनरली टाइम्स न्यू रोमन में जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन में रहते हैं फॉन्ट में. तो टाइम्स न्यू रोमन में इस तरह से दिखेगा. मंगल है ये,
देवनागरी फॉन्ट, टेको फॉन्ट है, खंड फॉन्ट है। तो ये सब अलग अलग फॉन्ट है। हेलविटा हो गया, निर्मला हो गया, बोधोनी एम्प्टी ब्लॉक, अल्जेरिया, आहरोनी, ठीक है, अक्सर, यूनिकोड, एजेंसी। तो जिस भी फॉन्ट में आप ले जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, आप उस फॉन्ट में अपना जो डॉक्यूमेंट का वर्ड है उसको सेट कर सकते हो। तो फॉन्ट इस तरह से सेट किया जाता है। उसके बाद फॉन्ट सेट करने के बाद जो नेक्स्ट होता है अपना साइज इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में साइज कैसे करते हैं, सेट कैसे करेंगे? तो साइज से सेट करने के लिए अगर मान लो ये वर्ड है तो इसका साइज अपने को बड़ा करना है, छोटा करना है। तो यहाँ पे किनारे पे ये जो फॉन्ट वाले जो ऑप्शन हैं ये टूल बार होते हैं। ये जो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये जो दिख रहे हैं ये आपका टूल बार है। तो टूल बार में होम टैब के टूल बार में आपका फॉन्ट यहाँ पर साइज रहेगा। इस फॉन्ट साइज को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से बड़ा छोटा जो भी आपको साइज देना है आप इस तरह से सेट कर सकते हो सभी को सेलेक्ट करके। तो ये नॉर्मली साइज जो है वो 12 रहता है, हमने 20 किया है। अब फॉन्ट साइज करने का, साइज सेट करने का एक शॉर्टकट की होता है। वो शॉर्टकट की आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और पी बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका साइज जो है वो बड़ा होगा। देखो, तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और पी बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, सॉरी, इस तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट पी बटन को प्रेस करने से भी डायरेक्ट ये फॉन्ट वाला ओपन हो जाता है। तो ये फॉन्ट ओपन हुआ, यहाँ पे ये साइज है, तो इस साइज को आप यहाँ से शॉर्टकट इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो ये बड़ा हो गया शॉर्टकट, ठीक है। तो फॉन्ट इसके लिए क्या होता है, फॉन्ट चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। तो पूरे को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो ये फॉन्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी शैडो देना है, आउटलाइन देना है, इस तरह से आउटलाइन इम्बॉस करना है, इस तरह से इंग्रेव करना है आउटलाइन इस तरह से, तो ये आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की है। फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कलर इन एमएस वर्ड। अब पर्टिकुलर हमको किसी वर्ड को कलर करना है, तो यही वर्ड है, इसको कलर करना है। माई नेम इज, तो इस तरह से मैंने, ये हो गया। अब इसको कलर करना है, तो जितने वर्ड को कलर करना है उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे माउस से। माउस से सेलेक्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस तरह से माउस से ये वर्ड को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट में ही आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। ये आपका कलर का ऑप्शन है, फॉन्ट कलर, चेंज द टेक्स्ट कलर। इससे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है F1। अगर F1 आप प्रेस करते हो तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा टाइम लेगा, देखो। तो इस तरह से ओपन हो गया। अगर आपको डायरेक्टली कलर करना है तो आप यहाँ से भी माउस से सेलेक्ट करके यहाँ पे इस टूल बार से, फॉन्ट कलर टूल बार से सेलेक्ट करके जो भी कलर देना चाहते हैं इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो जो भी कलर अच्छा लगे वो आप ऐसा सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो इससे फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज होता है। तो ये हो गया कलर चेंजेस। नेक्स्ट होता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एमएस वर्ड जो है, वर्ड प्रोसेसर, जो हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करता है।
इफेक्ट्स में हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग समझते हैं इफेक्ट्स कैसे देना है। तो अगर सपोज मैं इसको पहले तो टाइम्स न्यू रोमन में सेट कर लेता हूँ, ये टाइम्स न्यू रोमन में सेट हो गया। अब इसका साइज मुझे बोल्ड करना है, तो सबसे पहले बोल्ड करना है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बी करके ऑप्शन है, तो ये क्या होता है, मेक द सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। तो इससे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है सिर्फ वो बोल्ड होगा, ऐसा नहीं कि ये पूरा बोल्ड हो जाएगा। जो सेलेक्ट किए हो वर्ड वही बोल्ड होगा। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे बोल्ड पे, तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब ये बोल्ड हुआ, ये पता नहीं चल रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम आउटलाइन को हटा देते हैं। ये आउटलाइन हट गया, इससे हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ये बोल्ड हो गया है। कैसे बोल्ड हो गया है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो देखो नॉर्मल है, ये बोल्ड हुआ है क्या, नहीं। तो जिस वर्ड को सेलेक्ट करना, बोल्ड करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो गया। तो इतने वर्ड जो है वो बोल्ड हो गया। अब इसका शॉर्टकट की है, किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना है, कंट्रोल बी, बी फॉर बोल्ड। तो ये कंट्रोल के साथ बी प्रेस किया एक साथ, तो ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी किए, बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो होता है वो इटैलिक। इटैलिक अगर करना है तो इटैलिक करने के लिए हमें सबसे पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आई जो बटन है इसको प्रेस करना है। तो ये क्या होता है, इटैलिसाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो ये इटैलिक हो गया, इस तरह से इटैलिक हो गया। अब कंट्रोल के साथ अगर आई बटन प्रेस करते हो तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और आई बटन प्रेस करते ही इटैलिक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, कंट्रोल प्लस आई, तो इससे क्या हो जाता है, इटैलिक। तो ये हो गया कंट्रोल, आई बटन प्रेस करते ही इटैलिक। सपोज इसको अंडरलाइन करना है, तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड लिखा हूँ इसको मुझे अंडरलाइन करना है। तो इफेक्ट जो अंडरलाइन इफेक्ट होता है ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर वर्ड के नीचे एक लाइन खींच देगा, लाइन ड्रॉ कर देगा, तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो इस तरह से अंडरलाइन, या फिर इसको अनसेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो भी अंडरलाइन हो जाता है। तो अंडरलाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस यू बटन, ठीक है। स्मॉल यू भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कैपिटल, क्योंकि बी को प्रेस करना है। तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन, आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक, और बी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो ये सभी जो है वो आपके क्या है, शॉर्टकट है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इफेक्ट्स लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। सो नेक्स्ट जो है, यूज द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बटन। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बटन क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इसके लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट और नंबर यू वांट, ठीक है। जिसमें आप सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट डालना चाह रहे हैं उसके लिए उस टेक्स्ट या नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गो टू होम एंड सेलेक्ट सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं ये समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर फ्रेश होम पेज में चले जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर करूँगा तो ऐसे आ जा रहा है, प्लस बी स्क्वायर करूँगा तो इस तरह से आ जा रहा है, प्लस 2ab करूँगा तो इस तरह से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो सबस्क्रिप्ट होता है वो नीचे आता है और सुपर स्क्रिप्ट मतलब स्क्वायर में जाता है। तो सबसे पहले सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए इसको अंक को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ये सुपर स्क्रिप्ट बटन को प्रेस करते हैं, सॉरी, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट देना है, तो ए प्रेस करने के बाद आप ये सुपर स्क्रिप्ट बटन को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्वायर आप दे सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे बी है, तो बी के बाद सुपर स्क्रिप्ट देना है, तो इसको क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2ab, तो ये हुआ 2ab, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हुआ। उसी तरह से सबस्क्रिप्ट करना है। फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है, लेकिन जो 2 होता है वो नीचे आता है, सबस्क्रिप्ट में आता है। ठीक है, स्क्वायर में जाता है, उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये O के नीचे मुझे 2 चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सबस्क्रिप्ट का ये शॉर्ट ये है फॉन्ट है, इसमें टूल में सबस्क्रिप्ट मिलेगा। सबस्क्रिप्ट में क्या करेंगे, क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे H2O का फार्मूला होता है, H2O। ठीक है, H2O। तो H2O के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्टेड में 2 रहेगा, तो ये सबस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, ये कैपिटल H हुआ। ये सबस्क्रिप्ट बटन को क्लिक किए, 2 हुआ। उसके बाद इसको अनक्लिक कर दो तो ये हो गया O, तो H2O हो गया ये। तो इस तरह से हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो भी हम सबस्क्रिप्ट देना चाहते हैं या सुपर स्क्रिप्ट देना चाहते हैं। तो उसका शॉर्टकट की भी होता है। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल प्लस, तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन होता है। कंट्रोल के साथ अगर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट और नंबर दैट यू वांट, जिसको आप सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं उस नंबर या टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन फॉर सुपर स्क्रिप्ट प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड प्लस प्लस साइन। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन को प्रेस करना है एट द सेम टाइम मीन्स एक साथ प्रेस करना है। फॉर सबस्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल एंड इक्वल टू का साइन को आप करना है, प्रेस करना है। डू नॉट प्रेस शिफ्ट, ठीक है ना, शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन एक साथ प्रेस करेंगे। अप्लाई superscript subscript from the font dialog box. So select the text that you want to format as superscript or subscript. Go to the home page in the font group. ये वो font group है, यहाँ पे जाएंगे and select the font dialog box launcher. Then select subscript or superscript in the effect group. तो इस तरह से आपके फॉन्ट जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं और इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। आपको ओवरव्यू ऑफ वर्ड प्रोसेसर में
हमने जाना कि बेसिक ऑफ फॉन्ट क्या होते हैं एमएस वर्ड में, उसके साइज क्या होते हैं, कलर कैसे देते हैं, इफेक्ट्स में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्या होता है, उसको कैसे हम वर्ड में देते हैं, ये चीज़ जाना। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बटन कैसे यूज़ करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।